राधे राधे सभी को। आज अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान का भौतिक प्रदेश करेंगे और इससे पहले अपने राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखना। तो देखो, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखो, भौतिक प्रदेश का शब्दावली वर्गीकरण, आज अपने भौतिक प्रदेश का शब्दावली वर्गीकरण देखेंगे। तो देखो, जो मरु और मेरु और माल, ये शब्द है, इनको देखेंगे किसके लिए क्या प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने माल। देखो, जो माल शब्द है ना, ये ज्वालामुखी से निकला ही शब्द है। तो ज्वालामुखी से निकला जो लावा होता है ना, उस लावा के लिए ये माल शब्द का प्रयुक्त हुआ है। देखो, जो पर्वतों की ऊंचाई होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा होती है। तो माल है ना, ये ज्वालामुखी से निकला ही लावा के लिए प्रयुक्त होता है और लावा से ही क्या होता है, पठार बनते हैं। तो देखो, जो लावा निकल कर क्या है, लावा निकल कर फैलता है और बाद में क्या है, चट्टान का रूप ले लेता है। तो ऐसे ये क्या पठार बनते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ इस माल शब्द का मतलब प्रयोग हुआ है ना, वहाँ वहाँ क्या है, पठार नाम आते हैं। इसलिए लावा पठार के लिए क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो अब देखते हैं मरु शब्द, यानी कि मरु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मरु हुआ है मरुभूमि के लिए और मेरु देखो ये अरावली के लिए, यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो देखो, माल शब्द देखो ज्वालामुखी से निकला लावा के लिए प्रयुक्त होता है और लावा से क्या बनते हैं, पठार बनते हैं। और मरु शब्द है, ये मरुभूमि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसको क्या मरुस्थली कहते हैं। इसको रेगिस्तान भी कहते हैं और मरुस्थल भी कहते हैं। मरु मरुस्थल मरुभूमि के लिए और मेरु यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि अरावली और अजमेर वाले जो क्षेत्र है ना, उनके लिए, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र। तो अब आगे देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने वाले जो विद्वान हैं, तो देखो इनको इतने अच्छे तरीके से अपने देखेंगे। देखो, अगर याद नहीं रहते तो इनको ट्रिक से थोड़ा याद करने की कोशिश करना। देखो, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इनको सबसे पहले किन्होंने बांटा था। तो भौतिक प्रदेश को सबसे पहले बांटने का प्रयास वीसी मिश्रा ने किया था और 1968 में। तो पहला प्रयास वीसी मिश्रा ने 1968 में और दूसरा प्रयास AK सेन, इन्होंने भी 1968 में ही किया था। तो देखो, 1968 में ये दो विद्वान है, वीसी मिश्रा और AK सेन, इन्होंने दोनों ने 1968 में प्रयास किया था। तो पहला प्रयास वीसी मिश्रा ने, दूसरा AK सेन ने। तो देखो, वीसी जो मिश्रा है ना, इन्होंने 7 भागों में बांटा था भौतिक प्रदेश को, AK सेन ने 3 भागों में। तो देखो, जो तीसरा भौतिक प्रदेशों में बांटा था, तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह ने, कब, 1971 में। 2 भाग, 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेश, बस इतना ही याद कर लेना। इनमें भी क्वेश्चन बनता ही नहीं है वैसे भी, फिर भी इनको याद रख लेना। जो सबसे पहला प्रयास किया था वो वीसी मिश्रा ने, सबसे पहले भौतिक प्रदेश को बांटने वाले वीसी मिश्रा। इनको देखो, वीसी सी से 7, तो 7 भागों में वीसी मिश्रा ने। आगे देखो, 1968 में ही किया था पहला प्रयास, दूसरा प्रयास AK सेन 1968 में ही करते हैं। देखो, AK सेन, देखो इनमें कितना, देखो AK और पूरा सेन, ये 3 डिजिट लिखा जा रहा है ना, 1 2 3 सेन, AK सेन। तो देखो 3 है, तो 3 है, देखो 3 भागों में। तो वीसी मिश्रा ने VCC से 7 भागों में, और AK सेन देखो 3 है, लिखे A फिर K और सेन 3 भागों में। और रामलोचन सिंह ने, देखो रामलोचन सिंह ने तो 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेशों में बांटा है। तो देखो, भाग छोटा है, 2 भाग है, इसका डबल हो गया उप और भाग, 4 उपभाग में और 12 लघु प्रदेशों में। तो ये देखो, भौतिक प्रदेश जो कि सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में 4 भागों में बांटा गया है ना सामान्यतः, वो देखो कौन से। ये इधर वाला एरिया है, ये देखो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, तो इसको पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। उसके बाद में आती है ये अरावली, तो 2 नंबर देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर ये रहा, ये वाला एरिया है, ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इधर ये वाला एरिया जाता है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इन 4 भागों को, यानी कि सामान्यतः भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा। तो अब देखो,
राजस्थान को सामान्य तो 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठार। अब देखो, राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा था? सबसे पहले वीसी मिश्रा ने। तो वीसी मिश्रा ने, देखो वीसी मैंने याद कराया था, वीसी मिश्रा, सी से 7, वीसी 7, वीसी वीसी कैसे भी याद रखना, वीसी मिश्रा ने 7 भागों में। और कौन सी पुस्तक में? तो वीसी मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, पुस्तक कौन सी? राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल पुस्तक में 7 भागों में बांटा। देखो कौन कौन से 7 भाग है, ये देखो। पहला पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां चंबल बीहड़ प्रदेश। तो देखो, अगर सामान्यतः पूछ ले तो 4 भागों में, सामान्यतः भौतिक प्रदेश को 4 भागों में, और वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा 1968 में। और दूसरा प्रयास जिन्होंने किया था वो AK सेन ने 3 भागों में। तो देखो ये 7 भाग है: पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। तो देखो अब इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं जो पीछे किया। देखो एक बार देख लेते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा, मैंने कैसे बताया था? वीसी मिश्रा, C7, 7 भागों में। तो भौतिक प्रदेश को वीसी मिश्रा ने 7 भागों में 1968 में, और 1968 में जो दूसरा प्रयास किया था वो AK सेन ने 3 भागों में बांटा। देखो AK 2 ये आ रहा है और सेन ये 3 वर्ड आ रहे हैं। देखिए AK सेन 3 भागों में 1968 में। आगे देखो, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 2 तो भाग, 4 उपभाग और 12 लघु विभाग। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु विभाग। देखो साहित्यिक शब्दावली को एक बार और देख लेते हैं। मरु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मरुस्थली के लिए, और मेरु अरावली या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, और माल पठारी क्षेत्रों के लिए। तो अब देखो यहाँ पर अच्छे से वर्गीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश का जो वर्गीकरण है। ये देखो इनका वर्गीकरण दे रखा है मरुस्थलीय प्रदेश का, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, हाड़ौती पठार यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार। तो देखो सबसे पहले देखते हैं बनने का क्रम या समय। तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती पठार, इनमें सबसे पहले जो बना है, सबसे प्राचीन जो सबसे पुरानी है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पुराना, सबसे पहले कौन सा बना था? अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये सबसे प्राचीन है। तो देखो आप लोगों को ना जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और जो हाड़ौती पठार है, इन दोनों में थोड़ी समानता मिलेगी, और जो मरुस्थलीय प्रदेश है और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इनमें थोड़ी समानता मिलेगी। तो देखो सबसे पहले कौन सा बना था इन चारों में से? प्राचीन जो है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे बनता है वो बनता है हाड़ौती का पठार, यानी कि जो उधर वाला दक्षिणी पूर्वी पठार है। तो इन दोनों में थोड़ी समानता मिलेगी, क्योंकि पहला ये और दूसरा ये। तो सबसे पहले प्राचीन है ये है, और दूसरा हाड़ौती का पठार है। अब देखो तीसरे नंबर पे कौन सा है? ये रहा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो तीसरा ये है। चौथा जो लास्ट में बना वो बना है मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे प्राचीन जो बना पर्वतीय प्रदेश वो कौन सा बना था? अरावली सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना। और उसके बाद में जो दूसरा बना उधर वाला हाड़ौती पठार। और तीसरे नंबर पे 2 के बाद में इधर देख लो, तीसरा पूर्वी मैदानी पठार, और लास्ट में जो बना चौथा ये मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो इनका युग काल, इनका क्या नाम है, कौन सा? देखो सबसे जो प्राचीन है अरावली पर्वतीय पठार, तो ये कौन से युग की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है, यानी कि ये 160 करोड़ साल पुरानी है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये इसको क्या बोलते थे? प्री कैम्ब्रियन काल। तो दूसरा जो है ये रहा हाड़ौती का पठार, दूसरे नंबर पे ये बना था, तो इसको बोलते हैं क्रिटेशियस काल। और तीसरे नंबर पे ये रहा प्लीस्टोसिन युग, और चौथे नंबर पे जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी प्लीस्टोसिन युग बोलते हैं। तो जो तीसरा और चौथा सेम है, और जो पहला है प्री कैम्ब्रियन काल, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखो क्षेत्रफल देखते हैं इनका। देखो जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये मतलब कितने क्षेत्रफल पर है? देखो 61.11,
जो इसका क्षेत्रफल है ना, मतलब अगर देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश का, अगर पूरा मतलब 100% है, उसमें से जो 61.11 है ना, उस पर क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है उसका एरिया, और उस पर जो जनसंख्या निवास करती है ना, वो करती है 40%। तो क्षेत्रफल कितना है मरुस्थलीय प्रदेश का, 61.11, और जनसंख्या 40% निवास करती है। आगे देखो अरावली का, ये देखो सबसे प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन युग की है, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है अरावली का वो 9%, और जनसंख्या कितनी निवास करती है, 10%। आगे देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि तीसरे नंबर पर बना हुआ है। दूसरा कौन सा है, हड़ौती का पठार। तो देखो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसको देखो अच्छे से, ये देखो क्षेत्रफल तो देखो 23% है, और जनसंख्या देखो कितने निवास कर रही है, 39%। तो देखो यहाँ पर जो घनत्व है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, 23% तो देखो क्षेत्रफल है, और 39% क्या है, यहाँ जनसंख्या निवास कर रही है। अब देखो अपने भी कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, वहां पर मतलब फैसिलिटीज वगैरह सब देखते हैं, व्यवस्था पानी है क्या नहीं, क्या कुछ चीज, ये सब कुछ अपने रहने का चीज देखते हैं ना। तो देखो यहाँ पर एरिया तो देखो क्षेत्रफल तो कितना है, 23% है, और लोग निवास कितने कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 39%, तो यहाँ घनत्व ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर जो मरुस्थल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देखो 61.11 तो क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली का 9% क्षेत्रफल, 10% जनसंख्या। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल तो है 23% और जनसंख्या ज्यादा है, देखो 39%। और जो हड़ौती का पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका देखो जो क्षेत्रफल है वो 6.89% और 11% क्या है, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अब देख लेते हैं मृदा यानी कि मिट्टी। जो देखो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो मिट्टी है, देखो यहाँ पर रेतीला जो भाग मतलब रेतीला जो एरिया है ये मरुस्थलीय प्रदेश, तो यहाँ पर बलुई और रेतीली मिलेगी। और जो सबसे पुराना जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये आपको वो मतलब पर्वतीय आपको एरिया मिलेगा, पर्वतीय पठार मिलेगा। तो यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो पर्वतीय यानी कि वन्य मिट्टी होगी। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पर मतलब नदियाँ पानी ये सब ज़्यादा है, तो यहाँ पर अच्छी वाली दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर ये मिलेगी। और जो हड़ौती पठार है उसमें काली और रेंगूर मिट्टी। तो हड़ौती पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन सी मिलेगी, काली और रेंगूर मिट्टी। अब देखते हैं इनका जो जलवायु है, देखो ये मरुस्थलीय प्रदेश देखो एक तो लास्ट में बना, चौथा प्राचीन है, और प्लीस्टोसिन युग काल बोलते हैं इसको, और क्षेत्रफल 61.11 और जनसंख्या 40% निवास करती है। मिट्टी ब्लूई रेतीली तो यू पाई जाती है, वो शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाती है, यानी कि या तो बिल्कुल ही शुष्क है, थोड़ा इधर अर्ध शुष्क हो जाता है। तो अभी देखो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसमें जो मिट्टी जो जलवायु पाई जाती है वो उप आर्द्र पाई जाती है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो आर्द्र और अति आर्द्र पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, ये सबसे ज्यादा अति आर्द्र है।